हे गाइस, आज हम इस ड्रामा का पार्ट 2 देखने वाले हो। आगे हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग सीन पर हमारा हीरोइन उसका डैडी के साथ बात करती है। तब वो पूछते हैं कि आपको क्या हुआ, आप यहाँ जेल पर है। तब हमारा हीरो का डैड कहता है कि तुम्हारा स्टेप मदर को पता हो गया कि मैं तुमको उस कार्ड को दिया, इसलिए वो गुस्सा कर कर कंपनी का सब मनी को लेकर अब्राड निकल गई और मैं इस ब्लैक मनी के लिए अरेस्ट हो गई। ये तरह को बात करता है। तब हमारा हीरोइन बोलती है कि आप फिक्र ना करो, मैं आपको बेल पर लेकर आऊँगा। ये तरह को बात करती है। इसके बाद वो घर पर निकलती है और हमारा हीरो से बेग करती है कि तू मेरा पापा को बचा लो प्लीज़। तब हमारा हीरो कहता है कि मैं क्यों तुम्हारा पापा को बचाना तो चाहती हूँ, मैं उसको बचाने के लिए ट्राई नहीं करूँगा। एक तरह को बात करता है। तब हमारा हीरोइन गुस्सा कर कर नाइफ को लेकर उसका नेक के पीछे रखकर कहती है कि तू मेरा बाप को हेल्प मत करोगे तो मैं यहाँ ही मर जाऊँगा। तब हमारा हीरो कहता है कि तुम मरो, मैं इस दिन के लिए ही वेट किया। हमारा हीरोइन कहती है कि तू कहा ना, मुझे तुम इंच पर इंच टॉर्चर करना चाहते हो, इसलिए तू मुझे इस ऐसे छोड़ने से तुमको फन नहीं मिलूँगा। ये तरह को बात करती है। तब हमारा हीरोइन को ये कॉल आते हैं कि आपका बाप को यहाँ जेल पर हार्ट अटैक आ गया, इसलिए वो मर गया। हमारा हीरोइन बहुत शार्क पर ही है और वहाँ ही बेहोश हो जाती है। हाँ, हमारा हीरोइन को कॉन्शियस आ जाते हैं। तब वहाँ योंड्रो खड़ा होकर कहती है कि एक कार्ड पर तुम्हारा पापा का मनी है ना, मैं इसके साथ शॉपिंग करने वाली हूँ। हमारा हीरोइन गुस्सा करती है, वो उस कार्ड को छीन कर टूटती है। इसके बाद योंड्रो कहती है कि कुछ दिनों बाद मैं यहाँ मिसेस गो बनने वाले हो, मैं यहाँ मिसेस गो बनने से तुम्हारा बेटा जियोची को मैं स्ट्रीट पर रखने के लिए ही करूँगा। हमारा हीरोइन बहुत गुस्सा करती है और वो उसका नेक को पकड़ कर कहती है कि ऐसा करने के लिए मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूँगा। तब हमारा योंड्रो कहते हैं कि तुम वहाँ बेहोश हो गया ना, मैं ताट किया कि तू वहाँ ही मर जाऊँगा जैसे ओ यूशी के तरह। हमारा हीरोइन गुस्सा करती है कि तू है ना यूशी को मार डाला, मुझे ये समझ नहीं आया, तू उसका ट्विन सिस्टर है, तू ऐसा क्यों किया और सब इल्ज़ाम को मुझ पर लग दिया। तू आ जाओ। ये तरह को उसे खींच कर वहाँ बाथटब पर वो पनिशमेंट देती है और कहती है कि इसके बाद तू मेरे साथ ऐसा मत करो। तब वहाँ हमारा हीरो आ जाता है। वहाँ वो योंड्रो उसे देखकर एक्टिंग करने के लिए स्टार्ट करती है। वो हमारा हीरोइन को पकड़कर कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, तो यूशी को माराना, मैं उस इल्ज़ाम को मुझ पर रखूँगा, पर तू इस घर से मुझे बाहर मत भेजो। ये तरह को एक्टिंग करती है। हमारा हीरोइन को कुछ भी समझ नहीं आती। वो तभी हमारा हीरो को देखती है। वो आकर हमारा हीरोइन को थप्पड़ मारकर कहती है कि वो तो एक छोटी लड़की को ऐसे ही ट्रीट करूँगा क्या, तो ऐसा क्यों करते हो। हमारा हीरोइन कहती है कि यूशी को मारने वाला मर्डरर ये ही है, तो मुझे बिलीव करना मैं चाहता हूँ। पर हमारा हीरो कहता है कि कोई इंसान भी उसका ट्विन सिस्टर को मारने के लिए ट्राई भी नहीं करूँगा, तू झूठ बोलती हो, तू यहाँ पनिशमेंट करने वाले हो, बाहर जाओ और नील डाउन करो, सुबह तक तुम यहाँ घर पर मत आ जाओ। हमारा हीरोइन भी गुस्सा कर कर वहाँ से निकल जाती है। वो उस योंड्रो को कंफर्ट करता है। इसके बाद वहाँ बहुत बारिश हो रहा है। हमारा हीरोइन गिव अप मत किया और वो वहाँ कंटिन्यूसली नील डाउन ही करती है। तब उसका असिस्टेंट आकर हमारा हीरो से कहता है कि उसको तबीयत अच्छा नहीं है, आप ऐसा मत करो, उसे अंदर आने के लिए बुलावा। 5 hours हो गया, वो गिव अप करने के लिए नहीं चाहती। हमारा हीरो कहता है कि उसे पूछो और उसे अंदर ले आ जाओ। हमारा हीरो का असिस्टेंट उसे जाकर कहता है कि आपका गलत को आप मान जाओ, आप अंदर निकलो। पर हमारा हीरोइन कहती है कि मैं कुछ भी गलत नहीं किया और मैं उसको मारने के लिए आप सब क्यों मुझे फोर्स करते हो। वहाँ गू चिंगली को भी हमारा हीरोइन देखती है और वो कहती है कि मैं मेरा लाइफ पर गलत किया, तो मैं मैरिज करके मैं तुमको बोन मैरो भी डोनेट करने के लिए मैं सब किया, पर तुमके पास कोई भी लॉयल नहीं है। ये तरह को सोचकर एक फ्लैशबैक को सोचती
होती है। वहाँ हमारा क्रिटिकल सिचुएशन पर है हीरो, तब हमारा हीरोइन ही उसका बोन मैरो को डोनेट किया। ये सब को हमारा हीरो भी याद करता है। इसके बाद वहाँ हमारा हीरोइन बेहोश होने वाले हैं। हमारा हीरो आकर उसे पकड़कर कहता है कि डॉक्टर को यहाँ आने के लिए कहो, और अंदर जाकर हमारा हीरोइन अनकॉन्शियस पर ही बात करती है और वो कहती है कि मुझे बहुत पेन हो रहा है। हमारा हीरो पूछता है कि कहाँ तुम्हें पेन हो रहा है। हमारा हीरोइन उस कि हाथ पर हाथ लगकर कहती है कि मुझे यहाँ ही पेन हो रहा है, सब मुझे चीट करते हैं और अनलॉयल है। इसके बाद वहाँ डॉक्टर आ जाता है, उसे इंजेक्शन लेकर कहता है कि आपका वाइफ का तबीयत अब थोड़ी खराब है, उसको हाई फीवर है, आप ध्यान से इसे रखो, ये तरह को बोल देता है। और हमारा हीरो बाहर जाने वाला है, वो उस असिस्टेंट को कहता है कि तुम इसे क्या करो, ये तरह को बोलकर वहाँ से निकल जाता है। वहाँ हमारा हीरो लू को मीट करने के लिए आ गया, तब हमारा लू कहता है कि यूशी को मर्डर करने वाला सू नहीं है। हमारा हीरो कहता है कि ये झूठ है, मैं मेरा आंखों से देखा, सू ही यूशी को मार डाला। पर हमारा लू कहता है कि मैं उस स्ट्रीट का सर्वाइलेंस कैमरा को चेक किया, वहाँ यूशी वेट करती है, तब वहाँ एक आदमी आकर उसे चाकू से मारा। उसका टाइम 9:48 है, पर वहाँ सू आने का टाइम 9:53 है। यहाँ हमें पता हो गया कि सू मर्डर नहीं है। हमारा हीरो भी उस फोटो कॉपीज को देखता है और वो समझ जाता है कि वो अब तक हमारा हीरोइन को मिसअंडरस्टैंड ही किया, और वो कहता है कि मैं इसको इन्वेस्टिगेट कर रियल मर्डरर को ढूंढूंगा, ये तरह को बोल देता है। इसके बाद उसको पता हो गया ना हमारा हीरोइन कुछ भी नहीं किया, इसलिए हमारा हीरोइन के साथ उसका अटेंशन डिफरेंटली हो गया। वहाँ वो जाकर पूछते हैं कि तुम्हारा तबीयत अब कैसा है। हमारा हीरोइन बोलती है कि तुमको मुझ पर क्यों ऐसा फिक्र है, तुम तुम्हारा काम पर काम रखो। पर हमारा हीरो कहता है कि तुम चुप करो, तू कुछ भी नहीं गाया ना, अब इस पोरिज को खा लो, ये तरह को बोलकर उसको फीड करता है। हमारा हीरोइन पूछती है कि एक दिन तुम अच्छे से बात करती हो, अगले दिन तुम मुझे टॉर्चर करती हो, तुम्हारा मन पर क्या हो रहा है। हमारा हीरो कहता है कि तुम चुप करो और तुम इसको गालो, ये तरह को बात करता है। अगले दिन हमारा हीरोइन उसकी एक ऑफिस पर है, वहाँ हमारा हीरो फ्रूट्स का रखकर उसे खाने के लिए कहा, पर हमारा हीरोइन गुस्सा कर उसे डस्टबिन पर डाल देती है। ये सब को हमारा हीरो भी देख लेता है। इसके बाद वहाँ हमारा हीरोइन कॉफ़ी पीने के लिए कैफेटेरिया पर निकलती है, वहाँ लू भी आ जाता है और कहता है कि तुम्हारा तबीयत अब कैसी है, मैं तुमके साथ बात करने के लिए ही यहाँ आ गया, ये तरह को बोलकर वो दोनों बात करते हैं। तब लू कहता है कि मैं ही गू चिंगली से प्रूव किया, तू उसको नहीं मारा, और वो भी उसका मिसअंडरस्टैंडिंग को टेक करूँगा, ये तरह को बात करता है। तब हमारा हीरोइन सोचती है कि इसलिए ही उसका इंटेंशन चेंज हो गया, और वो लू से थैंक यू कहकर कहती है कि आपसे ही मेरा इनोसेंट प्रूव हो गया, ये तरह को बात करती है। तब वहाँ हमारा गू चिंगली आकर हमारा हीरोइन को खींच कर कहती है कि तू यहाँ क्या करते हो, तुम्हारा हस्बैंड के बिना तो किसी और को डेट करते हो क्या, तुम ऐसा लड़की क्यों हो। हमारा हीरोइन कहती है कि लू और मैं गुड फ्रेंड्स हैं, इसके बिना मेरे साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। तब लू भी ऐसा ही बात करता है। तब हमारा हीरो गुस्सा करता है कि मुझे सब कुछ पता है, तुम्हारा दिल पर मेरा वाइफ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, ये तरह को बोलता है। तब हमारा हीरोइन कहती है कि तुम चुप करो, तुम मुझे डिवोर्स कर दो, ऐसा टॉर्चर करने के लिए तुम डिवोर्स करना मुझे अच्छा लगती हो, ये तरह को बोलकर वहाँ से निकलने वाली है, पर हमारा हीरो उसे खींचकर फोर्सली किस कर देता है। हमारा हीरोइन गुस्सा कर उसे थप्पड़ मारकर कहता है कि तू मुझे यहाँ पब्लिक पर इंसल्ट करते हो क्या, ये तरह को बोलकर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हमारा हीरोइन ऑफिस पर है, वहाँ यूनट्रो आ जाती है। हमारा हीरोइन पूछती है कि तुमको क्या चाहिए, पर यूनट्रो कहती है कि तुमको पता हो गया कि मैं ही यूशी
यूशी को मारा, पर ये सबको तो गुल चिंगली से बात किया तो वो बिलीव नहीं करूँगा। मैं अब इस पॉइजन को ड्रिंक कर कर तू ही इसको ड्रिंक करने के लिए मुझे फोर्स किया, ये तरह का मैं गू चिंगली से कहा तो वो बिलीव करूँगा। ये तरह को बोलकर वो उस पॉइजन को भी पी लेती है। हमारा हीरोइन बहुत शॉक होती है और एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए चिल्लाती है। इसके बाद वो सब हॉस्पिटल पर है। योंड्रो एक्टिंग कर कर हमारा हीरो से बोलती है कि मेरा फेस देखने से यूशी के तरह है, इसलिए ही सू को मुझे देखने से अच्छा नहीं लगती और मुझे अगेन एंड अगेन हर्ट करती है। मैं इसके बाद फर्स्ट फेस सर्जरी ही करना पड़ेगा, ये तरह को एक्टिंग करती है। इसको वो बिलीव कर कर वहाँ हमारा हीरो हीरोइन को डांटता है कि ऐसा ये छोटी लड़की को तुम अगेन एंड अगेन क्यों हर्ट करते हो। हमारा हीरोइन बोलती है कि हाँ, मैं ही ऐसा किया, मैं ही उसका मुख पर पॉइजन को डाला और मैं ये यूड्रो को बहुत हेट करती है। ये तरह का तुम मेरा मुंह से निकलने के लिए ही ट्राई किया ना, ये तरह को बात करती है। पर हमारा हीरो कहता है कि तुम ऐसा बात करने से मैं तुमको डिवोर्स दे दूंगा, ये तरह तुम मत सोचो, मैं तुम्हें मत डिवोर्स दे दूंगा, तुम मिसेस गू के तरह मेरे साथ ही रखूंगा, स्लेव के तरह, ये तरह को बात करती है। वहाँ हमारा हीरो का असिस्टेंट आकर चिल्लाता है कि यूशी को हम ढूंढ लिया और अभी वो जिंदा है। हमारा हीरो बहुत शॉक होता है और वहाँ यूंड्रो भी बहुत शॉक होती है। घर पर हमारा हीरो उस असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि तुम यूशी को यहाँ लेकर आना पड़ेगा और वहाँ हमारा हीरोइन आकर पूछती है कि तुम्हारा आंखों के सामने ही यूशी मारा और तुम्हारा हाथ पर ही उसको ग्रेव पर डाला और तुम बिलीव करते हैं कि वो यूशी है क्या। हमारा हीरो कहता है कि वो यूशी या नहीं, मैं उसको नहीं समझूंगा, उसका फेस यूशी के तरह है, मैं उसको पसंद करूँगा, ये तरह को बात करता है और वो कहता है कि आज रात पार्टी है, तू मेरे साथ निकलने वाली हो। हमारा हीरोइन कहती है कि तुम यूंड्रो के साथ निकल जाओ। हमारा हीरो कहता है कि मैं तुमके साथ इंफॉर्मेशन ही दिया, तुमके साथ चॉइस नहीं पूछा, ये तरह को बोल देता है। उसके बाद उसी रात वो दोनों साथ मिलकर एक्शन पार्टी के लिए ही निकलता है। वहाँ एक ब्यूटीफुल क्राउन है, हमारा हीरो उसे बाय करने वाला है, उसका प्राइस मनी 1 मिलियन है। हमारा हीरोइन सोचती है कि उसका मैरिज के बाद हमारा हीरो हीरोइन से लवली सी बात किया कि मैं तुमको ये क्राउन को बाय कर कर देऊँगा। तब हमारा हीरोइन सोचती है कि ये अभी उसका प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए ही ऐसा करती हो और हमारा हीरो से पूछता है कि तो मेरा प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए ही ये बाय करने वाले हो क्या। हमारा हीरो कहता है कि नहीं, यूशी ये बाय करने के लिए बहुत पसंद किया, इसलिए ही मैं उसे बाय करती हूँ, ये तरह को बोल देता है। इसके बाद घर पर आने से हमारा हीरोइन पूछती है कि उसके लिए क्राउन को बाय करने के लिए मुझे लेकर तू वहाँ क्यों गया। अब हमारा हीरो बोलता है कि तो उस क्राउन को ड्रीम पर ही देखा, पर इस लेव को देखने के लिए मैं चांस किया, इसलिए तू मुझे थैंक करना ही पड़ेगा। हमारा हीरोइन गुस्सा कर कर कहती है कि मुझे तुम्हें देखने से भी अच्छा नहीं लगती। हमारा हीरो कहता है कि क्या मैं तुम्हारा आंखों पर अच्छी लगते हो क्या, ये तरह को बोलकर उसे फोर्स कर कर किस करता है। वहाँ यूशी आ जाती है और वो चिल्लाते हैं कि गू चेंगली में वापस आ गया तुम्हारा लवली यूशी। तब हमारा हीरोइन कहती है कि अच्छा तू आ गया, अब तू मेरे साथ विटनेस ही रखूंगा। अब यूशी हमारा हीरो से बोलते हैं कि हाँ सो सच ही बोलती है, वो मुझे नहीं मारा। मैं इस प्रेगनेंसी गुड न्यूज़ को सू को बोलने के लिए एक्सपर्ट कराने के लिए कहा, पर उसका पहला ही मैं वहाँ आ गया। तब बहुत बारिश हो रखता है, वहाँ एक आदमी आकर मुझे चाकू से मारा, पर मैं उसका फेस को अच्छे से नहीं देखा, पर मुझे ये क्लियर है कि मुझे सू नहीं मारा। तब हमारा हीरो कहता है कि हमारा चाइल्ड को वो मारा, उसको मैं सब
पनिशमेंट को देऊँगा और तू मुझे मिल गया, यही मेरा बहुत खुश बात है। ये तरह को बोलकर उसे रेस्ट करने के लिए लेकर निकलता है। इसके बाद वहाँ हमारा हीरोइन सो रही है। हमारा हीरो उसे डांटता है कि तू यहाँ स्लेव है, तू कोई क्वीन नहीं है। हमारा हीरोइन भी उठती है। तब वो पूछता है कि यूशी यहाँ आ गया पर तुम्हारा मुंह पर कोई भी खुशी वाला नहीं है। हमारा हीरोइन पूछती है कि वो यहाँ आने से तू मुझे अच्छे से ट्रीट करूँगा क्या? कुछ भी नहीं, मैं उसके आने से लिए क्यों खुशी फील करूँगा। एक तरह को बात करती है पर हमारा हीरो उसका हार को खींचकर कहता है कि तू मेरे साथ ऐसा क्यों बात करते हो, तू यूशी को क्वीन के तरह ट्रीट करने वाले हो, तू समझा क्या? ये तरह को बात करता है। हमारा हीरोइन कहती है कि मैं अब रिग्रेट करती हूँ तुम्हारे जैसे इंसान को मैनेज करने के लिए। ये तरह को बात करती है। के बाद हमारा हीरोइन के साथ यूशी बात करती है। तब वो कहती है कि तू गू चेंगली से अब भी प्यार करती हो ना, इसलिए तो उसको छोड़कर यहाँ से निकल जाओ और मैं और गू चेंगली यहाँ खुश रखूँगा। हमारा हीरोइन कहती है कि मैं उस गू चेंगली को थोड़ी भी नहीं प्यार करती हूँ और मैं उसको डिवोर्स करने के लिए चाहती हूँ, पर वो ही मुझे डिवोर्स करने के लिए मना करता है और अब तुम मुझे ऐसा डिवोर्स करने के लिए अर्ज करती हो ना, इसलिए मैं उसको डिवोर्स मत करूँगा, यहाँ ही रोकूंगा। ये तरह को बोल देती है। इसके बाद हमारा हीरोइन ऑफिस से निकलने वाली है पर वहाँ मिंग नाम के एक लड़का आकर फ्लास को देखकर वो कहता है कि उस एक्शन पार्टी पर मैं आपको देखा और फर्स्ट साइट में मैं लव पर गिर गया। मैं आपको अच्छे से ख्याल रखूँगा, आप मुझे मैरिज करो। मुझे पता है आपका हस्बैंड वाइफ पर कोई प्रॉब्लम्स है, मैं आपको ख्याल करूँगा। पर वह हमारा हीरो आ जाता है और कहता है कि वो मेरा वाइफ क्या है, वो तुम्हें नहीं प्यार करूँगा। ये तरह को बोलकर उसे खींच कर वो कहता है कि तू क्या होकर बनने वाले हो क्या? तुम्हारा हस्बैंड के बिना कोई लड़की को साथ डेट करते हो। ये तरह को बोलकर वो कार पर बैठने के लिए फोर्स करता है और वहाँ यूशी आकर कहती है कि तू मुझे हॉस्पिटल ले जाऊँगा क्या? पर हमारा हीरो कहता है कि नहीं, मैं असिस्टेंट को तुम्हारे को ले जाने के लिए कहूँगा। ये तरह को बोलकर वहाँ से निकल जाता है पर वहाँ यूशी बहुत गुस्सा करती है। इसके बाद वहाँ हमारा हीरो घर पर लेकर वो गुस्सा करता है कि तू सपना मत करो, मैं तुमको डिवोर्स दे दूंगा, तो तुम्हारा जिंदगी भरा यहाँ स्लेव की तरह ही रखना पड़ेगा। हमारा हीरोइन कहती है कि तुम्हारा राइट साइड पर यूशी है, तुम्हारा लेफ्ट साइड पर योनरो है और तू मुझे यहाँ रोकने के लिए क्यों चाहती हो, मुझे डिवोर्स दे दो। पर हमारा हीरो कहता है कि मैं तुमको मत डिवोर्स दूंगा। ये तरह को बोलकर उसे फोर्स कर कर किस करता है। हमारा हीरोइन गुस्सा कर कर उसे पुश कर देती है। इसके बाद हमारा हीरो रूम के पीछे रोकर हमारा हीरोइन को बुलाता है पर हमारा हीरोइन कुछ भी नहीं रिस्पॉन्ड करती, इसलिए वो अंदर आ जाता है। वहाँ देखने से हमें पता हो गया कि हमारा हीरोइन बाथटब पर है और उस वाटर रेड कलर दिखता है, वहाँ वाइन बॉटल भी है। इसे देखकर हमारा हीरो बहुत परेशान होता है और हमारा हीरोइन को लेकर हॉस्पिटल निकलने वाला है पर यूशी आकर उसे पूछता है कि आज रात तो मुझे पार्टी ले जाने के लिए प्रॉमिस किया। हमारा हीरो कुछ भी नहीं बात करता और वहाँ से निकल जाता है और एग्जामिन के बाद डॉक्टर्स आकर कहता है कि उसको कुछ भी नहीं हुआ, वो बहुत अच्छी से सो रही है। अच्छी से सोने से ही आपको जवाब नहीं दिया, उसको कुछ भी नहीं है। हमारा हीरो बोलता है कि उसका बाथटब पर फुल ऑफ ब्लड है। हमारा डॉक्टर कहता है कि पर उसका बॉडी पर कोई भी ऊन वगैरह नहीं है। के बाद हमारा हीरोइन को कॉन्शियस आ गया। तब हमारा हीरोइन बोलती है कि मैं वहाँ वाइन को पी रहा है, इसलिए ही मैं बहुत अच्छी से सो गया और वो वाइन ही बाथटब पर गिर जाऊंगा, वो ही ब्लड की तरह तुम्हारे आंखों पर दिखाया। मैं ऐसा पता नहीं कि ये इतना बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो। हमारा हीरो कहता है कि मुझे पता है
तुम्हारे पर मेरा कंसर्न आने के लिए ही तुम ऐसा किया ना, ये तरह को बोलकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हमारा हीरोइन को मीट करने के लिए वहाँ मिंग आ जाता है। हमारा हीरो उस समय पर आ जाता है और कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड यहाँ ही है, पर उसके आंखों के पीछे ही तुम इस लड़के के साथ अब बात करते हो क्या, तुम उसे मैरिज करना चाहते हो क्या, ये तरह को बोलकर उसे खींच कर लेकर जाता है। तब हमारा हीरोइन गिर जाती है, उसका पैरों पर ऊन भी आ जाती है और खून भी निकलता है। तब हमारा हीरो को यूशी कॉल करके कहती है कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात करने वाला है, आप दोनों यहाँ आ जाओ। हमारा हीरो भी हीरोइन को लेकर वहाँ निकलता है। इसके बाद वहाँ यूशी को पता हो गया यूनरो ही उसे मारने के लिए ट्राई किया। अब वो गु चेंगली से बात करती है कि मुझे पता हो गया, मेरा ट्विन सिस्टर यूनरू है ने मुझे मर्डर करने के लिए ट्राई किया। पर हमारा हीरो भी शॉक होता है। यूनरो हमारा योशी को पकड़कर कहती है कि मैं कुछ भी नहीं किया, ये सब सू का प्लान है, मैं कुछ भी नहीं किया, ये तरह की वो बात करती है। अब योशी कहती है कि तुम्हारा मोबाइल पर मैं ये रिकॉर्डिंग को फाइंड किया, उस पर तू ही कहा कि मुझे मर्डर करने के लिए आप सबको पैसे में देऊंगा। तब हमारा हीरो कहता है कि मैं तुमको बिलीव किया, मैं बड़ा मूर्ख है, ये तरह को बोलकर उसे किक करता है। और अब मेरा यूशी को मैं सेव किया, पर मेरा बच्चे को तू ही मारा उसका प्रेगनेंसी टाइम पर, इसलिए तुमको सही पनिशमेंट मिलना ही पड़ेगा, ये तरह को बोलकर वो वहाँ काप्स को लेकर आकर उसे जेल पर लगाने के लिए निकल जाता है। तब हमारा हीरोइन बोलती है कि उसी टाइम पर ही मैं कहा यही ऐसा करती हूँ, पर तू नहीं बिलीव किया ना। तब वहाँ हमारा हीरो भी साइलेंटली खड़ा होता है। यहाँ ही ये पार्ट भी ख़त्म हो गया। आगे पार्ट के लिए स्टे कनेक्टेड और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो।